बिना कोडिंग सीखे अगर एआई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन प्रकाश है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गूगल का एआई एसेंशियल कोर्स, जो कि असल में 5 घंटे का कोर्स है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों में हिंदी में आसान में समझाने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोडिंग या टेक्निकल बैकग्राउंड बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये है आपका गूगल एआई एसेंशियल कोर्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू एआई मीन्स कि एआई का परिचय, और फिर मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी विथ एआई टूल्स मीन्स कि एआई से प्रोडक्टिविटी अपना कैसे बढ़ाएं। डिस्कवर द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग मतलब कि प्रॉम्प्टिंग की कला। यूज एआई रेस्पॉन्सिबली, एआई को कैसे यूज करें, न कि किसी भी फ्रॉड स्कैम ऐसा टाइप का कोई भी यूज ना करे। स्टे अहेड ऑफ द एआई कर्व मीन्स कि एआई फ्यूचर में कैसे आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई क्या है। हमारा हमारा एआई क्या है, एआई के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। सबसे पहले हम एआई के बारे में समझेंगे। तो एआई मतलब कि एआई का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ तक कि मुझे पता है कि आप लोग को ये पता होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक ऐसा विषय है जहाँ मशीनों को इतना स्मार्ट बनाया जाता है कि वे इंसानों की तरह काम कर सके। जैसे कि आपको अभी अभी पता होगा कि एलन मस्क की टेस्ला, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, रेस्टोरेंट में एआई का कुक, और बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे एआई नर्स भी आ चुके हैं। तो जैसे मूल रूप से मशीन इंसान की तरह व्यवहार कर सके या व्यवहार करता है। अब हम समझेंगे कि एआई के कितने टाइप होते हैं। तो एआई के दो टाइप होते हैं। एआई के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होते हैं नैरो एआई, और दूसरा होता है, फर्स्ट होता है, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, नैरो एआई। एंड फिर आपका सेकंड हो जाता है जनरल एआई। तो मैं आपको बताता हूँ कि नैरो एआई यह केवल एक विशिष्ट कार्य मतलब कि एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। यह समय के साथ अपने विकसित नहीं होता है, जैसे कि इवॉल्व नहीं होता है टाइम के साथ। अब एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड फिर सेकंड होता है जनरल एआई। यह समय के साथ विकसित होता है, लेकिन एक बच्चे को जितना पढ़ाया जाए वो उतना ज्ञानी बनता है। वैसे ही ये जनरल एआई को जितना डेटा मिलता है वो उतना ही स्मार्ट और बेहतर बनता जाता है। जैसे कि सड़कों पर गाड़ियों के सेंसर, या अभी आप यूज कर रहे होंगे चैट जीपीटी। तो एआई के फील्ड्स और उसकी यूजेस के बारे में समझेंगे। एआई एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम हो गया है जिसके अंदर आते हैं आपके मशीन लर्निंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स, और हमारे जैसे कि होते हैं डेली लाइफ यूजेज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि डेली लाइफ यूजेज होते हैं, मैं इधर बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे डेली लाइफ यूजेज हो जाते हैं नेटफ्लिक्स, जैसे कि हम डेली नेटफ्लिक्स को यूज कर रहे हैं हमेशा। मोबाइल टाइपिंग हो गया, ऑटो करेक्ट, पॉल्यूशन डिटेक्शन, कैंसर डिटेक्शन इन मेडिकल स्कैन्स। अब हम आपको समझाएंगे कि नेटफ्लिक्स कैसे काम करता है। तो नेटफ्लिक्स एआई का इस्तेमाल यह समझने के लिए करता है कि आपने पहले क्या देखा, कितना समय देखा और क्या पसंद किया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका नेटफ्लिक्स हो गया। अब ये आप जैसे देखेंगे कि आपने इस पर क्या देखा, कितना देखा, इस डेटा पर
आपको एआई वही मूवी सजेस्ट करता है जो आप सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। और हालाँकि सभी के मोबाइल में या लैपटॉप में अलग-अलग सजेस्टेड आते हैं, जो आप पसंद करते हैं वही आपको होम पेज पे दिखेगा। हर एक यूज़र के अलग-अलग दिखेगा ये, जैसे कि हमारे में कुछ दिख रहा है, आप में कुछ और दिखेगा, जो आप जैसा देखेंगे वैसा ही आएगा। फिर आता है आपका मोबाइल टाइप मोबाइल टाइपिंग ऑटो कैरेक्ट ऑटो कैरेक्ट। अब ये होता है आपका कि जब आप मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो एआई आपकी भाषा, स्पेलिंग और टाइपिंग पैटर्न को समझता है। जैसे कि आप कुछ भी लिखते हैं तो बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, तो वो उसको एआई सही कर देता है जब आप इंटर करते हो तो। या फिर आप कुछ भी लिख रहे होते हो तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट वर्ड जो आप लिखते हैं वो खुद ही सजेस्ट कर देता है। और फिर आता है आपका, ये चलिए ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। फिर आता है आपका पॉल्यूशन डिटेक्शन। अब ये क्या होता है दोस्तों, पॉल्यूशन डिटेक्शन ये एक एआई सेंसर और सैटेलाइट इमेज की मदद से, जैसे कि हवा और पानी में मौजूद पॉल्यूशन लेवल को एनालाइज करता है। यह सिस्टम रियल टाइम डेटा के आधार पर यह बताता है कि किसी भी इलाके में कितना पॉल्यूशन है। जैसे कि सरकार और इन्वायरमेंटल एजेंसी इसका इस्तेमाल वार्निंग और प्रिवेंशन के लिए करती है। आप जैसे कि बहुत सारे जगहों पर देखे होंगे कि सरकार ऐसी यूज करती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर डिटेक्शन मैं आपको नीचे बता देता हूँ। कैंसर डिटेक्शन इन मेडिकल स्कैन्स। अब ये होता है कि जैसे एआई मेडिकल स्कैन्स, जैसे कि एक्सरे हो गए, एमआरआई हो गया और सीटी स्कैन, जैसे इस सब चीज़ों को एनालाइज करके डिजीज को जल्दी पहचान सकता है। कई केसेस में आजकल एआई इंसानों से पहले कैंसर के अर्ली साइंस डिटेक्ट कर लेता है। इससे डॉक्टर्स को सही डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट में बहुत सारी आजकल मदद मिल रही है। तो अब वो होता है कि प्रोडक्टिविटी विथ एआई। एआई टूल्स आपकी वर्किंग स्पीड 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गया, आपका रिसर्च हो गया, पीपीटी बनाना, वीडियो एडिटिंग, बोरिंग टास्क हो गया, ऑटोमेशन। तो प्रॉम्प्ट एंड फिर आता है आपका प्रॉम्प्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सही आउटपुट के लिए सही प्रॉम्प्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एआई का यूज़ आजकल लोग स्कैम्स भी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी स्कैम नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है, कॉपीराइट वायलेशन नहीं करने हैं। तो आज के लिए यही था। आपको अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। और सबसे पहले ये बात यह है कि एआई अब सिर्फ टेक जॉब्स के लिए नहीं बल्कि हर फील्ड में ज़रूरी स्किल बन चुका है। तो अगर आपको एआई चैट जीपीटी फ्यूचर स्किल पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी और चीज़ वीडियो पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट करें।